Okay, students. So let's start the gravitation. So before going to the gravitation or knowing what is gravitation, we will let's understand the terms regarding or basic terms, some basic terms of the gravitation. Okay. So first of all, let us discuss about the mass. Let us discuss about the matter. What is matter? Okay, so matter is anything in the universe. Okay, कुछ भी हो सकता है. Matter is anything that occupies a space. Okay, space की जगह लेने वाला, space में कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो space में space सम अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस में. ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये पेन कुछ जगह स्पेस की ले रहा है. ओके, सो ये पेन स्पेस की कुछ जगह ले रहा है, सो दैट इज मैटर. और अनदर वर्ड यू कैन से दैट मैटर इज एनीथिंग दैट हैविंग अ मास एंड वॉल्यूम. ओके, इस पेन को अपना मास है, इस पेन को अपना वॉल्यूम है. वॉल्यूम मतलब उसका साइज, वो कितना अमाउंट ऑफ स्पेस कंज्यूम कर रहा है. ओके, सो उसे हम वॉल्यूम कहेंगे. सो anything that occupies a space, that is a matter. Okay, so now I told you that matter every matter has a mass. In the definition, in the second definition, you know about this, or we can say now clearly that every matter consists of mass, or every matter has a mass. डेफिनेशन से ये तो क्लियर है. डेफिनेशन क्या बताया मैंने मैटर की? मैटर. ओके, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग having mass and volume. ओके, कुछ भी हो सकता है जिसे मास एंड वॉल्यूम है, वो सब कुछ क्या है? मैटर है. वो सब कुछ क्या है? मैटर है. और आप दूसरी डेफिनेशन भी कह सकते हैं, जैसे कि एनीथिंग which occupies space. ओके, दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन कंसीडर करिए, दोनों का मतलब सेम ही है. ऑक्यूपाई स्पेस मतलब क्या? स्पेस में जगह ले रहा है, स्पेस में अपना वॉल्यूम ले रहा है, स्पेस का कुछ वॉल्यूम ले रहा है खुद को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, सो दैट थिंग इज अ मैटर. ओके, सो डू यू गेट द मैटर? So let us go toward the mass. Okay, now this is object. Okay, or I am an object. Okay, or this board is an object. Okay, so किसी भी चीज का अगर मास आपको डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? मास is the amount of matter present in the object. Okay, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या फिर ऑब्जेक्ट कैसा बना है, कितने अमाउंट मैटर से बना है, या फिर कितना अमाउंट मैटर प्रेजेंट कर रहा है, या फिर मास जो है वो ऑब्जेक्ट का मैटर रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी, इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर और एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट या मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है जो क्या है? मास. ओके, सो डू यू गेट द मास? मास इज कंसीडर्ड बाय पेनी. इसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट होता है मास से. मास से पता चलता है कि इसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, जो पार्टिकल्स है, जो इलेक्ट्रॉन है वगैरह वगैरह, जो अदर पार्टिकल्स है या फिर माइनर पार्टिकल्स सब. ओके, सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस पेन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो पता चलता है इसके मास से. सो दिस इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो डू यू गेट द बोथ टर्म्स? First is a matter and second is a mass. Okay, so let's move toward the gravitation or gravitational force. First of all, let us know that who discovered the gravitation and or how gravitation get discovered.
ओके, सो ग्रेविटेशन का पता कैसे चला? ग्रेविटेशन की शुरुआत करते हैं, पहले मैटर और मास समझ में आया। मैटर मतलब क्या? एनीथिंग, कोई भी चीज जो स्पेस में अपनी जगह ले रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसे आप क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। और व्हाट इज मास? मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी मैटर। ओके, सो दिस इज two terms, okay, basic things. So let's go toward the gravitation. So gravitation is discovered by scientists or in British scientists Sir Isaac Newton. We call them as Sir Isaac Newton. Okay, so एक बार ये स्टोरी आपने कई बार सुनी भी होगी कि एक बार क्या था, न्यूटन साहब या न्यूटन सर क्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे कुछ पढ़ाई कर रहे थे, या अपनी थ्योरी वगैरह लिख रहे होंगे, या फिर कुछ बुक्स पढ़ रहे होंगे। एप्पल के पेड़ के नीचे स्टोरी सुनी होगी आपने। सो अचानक से एप्पल क्या हुआ, उनके सर पे गिर गया। ओके, कंसीडर करो एक पेड़ है, उस पेड़ पे कुछ एप्पल्स लगे, यहाँ पे ऐसे कुछ एप्पल्स लगे हो, और यहाँ पे क्या है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए ड्राइंग पे मत जाना। ओके, सो इस पेड़ पे क्या है, एप्पल्स है, और एप्पल अचानक से टूट के उनके सिर पे गिर गया। ऊपर की तरफ देखा, क्या लग गया, एप्पल नीचे कैसे आ गया? उन्होंने थॉट किया, अब ये तो जनरल थिंग थी कि ऊपर पेड़ से गिरा नीचे आएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? अगर आप कितनी बार देखा होगा, आप खेल रहे हो या किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, ओके, सो पेड़ की कोई टहनी हो या कोई भी चीज हो, या फिर पेड़ से ही जाएगा, ऊपर से कुछ नीचे गिर गया आपके बिल्डिंग से, या फिर बिल्डिंग से गिर गया, वो नीचे ही जाएगा, ऊपर जाएगा क्या ऑब्जेक्ट? नहीं, ये जनरल थिंग है, तो हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन इन्होंने ऑब्जर्व किया। किसने? आइजैक न्यूटन ने, कि एक कॉमन थिंग में भी साइंस ढूंढ लिया उन्होंने। देखो उनका ब्रेन कितना शार्प होगा। ओके, कॉमन थिंग में भी साइंस ढूंढ लिया कि एप्पल नीचे ही क्यों आ रहा है, अपनी जगह पे क्यों नहीं रह रहा टूटने के बाद भी, या फिर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा, या फिर किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा, नीचे ही अर्थ की तरफ ही क्यों आ रहा है एप्पल। ओके, so this is some kind of science must be there, okay, behind this exact total situation. Okay, so इस सिचुएशन के पीछे कुछ ना कुछ साइंस होगा, उन्होंने सोचा। so उन्होंने बाद में सब कुछ डिस्कवर किया, उस डिस्कवरी चैप्टर में हम आगे देखने वाले हैं। so उन्होंने उसको कंक्लूजन क्या दिया उस डिस्कवरी के बाद कि वो जो एप्पल नीचे क्यों गिरा, क्योंकि उस एप्पल को क्या कर रहा था, अर्थ का कोई एक फोर्स था, जो फोर्स क्या कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, अपनी तरफ मतलब अर्थ की तरफ खींच रहा था। ओके, अर्थ की तरफ कोई अर्थ का एक फोर्स खींच रहा था, उसी वजह से एप्पल अर्थ की तरफ आ गया। कंसीडर करो ये पेन है, ओके, यहाँ पे सिचुएटेड है, या फिर यहाँ पे प्लेस है बोथ पेन्स। ओके, ये मेरी तरफ अपने आप आएगी क्या? नहीं। कब तक नहीं आएगी? जब तक इसे मैं मूव नहीं करूंगा, या फिर इस पर कोई फोर्स लगा के, मेरा हैंड से मस्कुलर फोर्स लगा के इसे पिकअप नहीं करूंगा, या फिर ऊपर नहीं उठागा, तब तक अपनी जगह से मूव होंगे क्या? नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ओके, कंसीडर करो यहाँ पे आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक को एक पर्सन पुश कर रहा है। जब तक वो पर्सन पुश नहीं कर रहा था, वो ब्लॉक सामने नहीं मूव हो रहा था अपने आप से। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी वो पर्सन पुश कर रहा है, इमेजिन दैट, okay, you have to imagine that what I am saying, that you have to imagine. Science is all about imagination. जैसे न्यूटन सर ने यहाँ पे इमेजिन किया कि एक फोर्स हो सकता है वहाँ पे, वैसे मैं जो बता रहा हूँ आप इमेजिन करो। कंसीडर करो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ओके, सो इसमें अभी देख रहा हूँ इस ब्लॉक को, ओके, सो अभी देख रहा हूँ ये मूव हो रहा है क्या उस तरफ, या फिर मेरी तरफ नहीं हो रहा है। क्यों मूव नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं इस पे कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ इसे अगर पुल करूँ तो वो जगह से मूव हो जाएगा, या फिर पुश करूँ उसे अपने मुझसे थोड़ा सा आगे पुश करूँ तो मुझसे आगे चला जाएगा, मैं मुझसे दूर चला जाएगा, या फिर जैसे मैं जिस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, सो जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता हूँ, उसी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट चेंज कर रहा है। या फिर वो जो क्रिकेटर है, आपने आईपीएल का सीजन चल रहा है, ओके, सो क्रिकेटर बॉल डालेगा, ओके, बॉल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, अपनी कांस्टेंट स्पीड में जा रही है, पर जैसे ही बैट्समैन ने बैट से उसे मतलब मारा बॉल को, वो क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है।
या फिर आपने अगर प्लेट किया तो वहीं पे रुक जाएगी। ओके, सो इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट की कब चेंज हो रही है, जब उस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, एवरीथिंग अबाउट द फोर्स, ऑब्जेक्ट इनिशियल स्टेट कब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो एप्पल नीचे क्यों गिरा, एप्पल टूटने के बाद भी जगह पे क्यों नहीं रहा, क्योंकि उस पे कोई फोर्स लग रहा है। और नीचे की तरफ भी क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई फोर्स नीचे की तरफ है, अर्थ की तरफ। सो देयर मस्ट बी अ फोर्स which is act on an apple. That force is a gravitational force, the name given by the Sir Isaac Newton. Okay, so न्यूटन ने उस फोर्स को नाम क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इससे रिगार्डिंग और भी टर्म्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये टर्म्स हम आगे देखने वाले हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो पहले ये समझ में आया अब तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है या फिर ग्रेविटेशन क्या है। ओके, सो एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, वो क्यों है वो आगे मैं बताता हूँ। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी ये तो हो गया, एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, उसे नाम दिया, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, सो उसकी डेफिनेशन क्या है, ये देखो, अगर कंसीडर करो दो ऑब्जेक्ट से इसको मास होगा, मैटर, हमने अभी देखा मैटर, और ये ऑब्जेक्ट हैज अ मास, इस बेसिक प्रॉपर्टी इज मास। ओके, अगर ऑब्जेक्ट है तो मास होगा, ये तो कंफर्म है। ओके, सो कंसीडर करो दो पेन जिसको मास है। ओके, ये दो पेन अगर हमने स्पेस में रख दी, यहाँ पे अर्थ की वजह से ये फील नहीं होगा, लेकिन इमेजिन करो स्पेस में हमने दो पेन रख दी, थोड़े नजदीक रख दी। ओके, सो ये क्या करेगी, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अगर इसको मास ही नहीं होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन इसको मास है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स है, एक इनविजिबल फोर्स है। वो किस वजह से अप्लाई हो रहा है, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास की वजह से अप्लाई हो रहा है, और दोनों पे इक्वली अप्लाई हो रहा है। देखो कंसीडर करो तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो ये दो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे या फिर इस सेंटर की तरफ खींचेंगे। ओके, so that force or that pull toward the center of other object, okay, ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसकी सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है सेकंड ऑब्जेक्ट फोर्स ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अपनी सेंटर की तरफ खींच रहा है। वो फोर्स किस वजह से है, मास की वजह से। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स। ओके, जितना ज्यादा मास, दोनों का मिलाकर जितना ज्यादा मास या फिर दोनों के प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, दोनों पे इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई होगा। अभी इक्वल क्यों कह रहा हूं मैं, इसका मास कम इसका मास ज्यादा हो सकता है, इसका मास ज्यादा कम इसका मास ज्यादा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मास की वजह से अगर फोर्स है तो जितना मास ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे। वैसा नहीं, आपने एक गेम खेला होगा टग ऑफ वार। ओके, रस्सी खींचते हैं आप, दूसरी तरफ एक्टिंग होती है, इस तरफ एक्टिंग होती है, आपने फील किया है, फोर्स अप्लाई किया, सेंटर पे जो अप्लाई होने वाला फोर्स है या फिर दोनों साइड का फोर्स वो इक्वली रहता है। फील कब होता है फोर्स, जब फोर्स दोनों डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है, और इसका फॉर्मूला हम आगे देखने वाले हैं, F = G m1 m2 अपॉन r²। ओके, फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं आगे चैप्टर में। सो क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड है मास पे, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, दोनों ऑब्जेक्ट का जितना मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। सो ये ऑब्जेक्ट अभी इस वक्त एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। और बहुत से रीजन है, जैसे कि यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स मेरे हैंड का, यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स मेरे हैंड का, ये भी इन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने नहीं दे रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज
weaker force as compared to other forces. Okay, अगर यूनिवर्स में दूसरे फोर्स के साथ आपने कंपैरिजन किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स and other forces are very strong force as compared to the gravitational force. Okay, as compared to the gravitational force. So इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये पेन एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मास का अर्थ का मास ज्यादा है, इसलिए अर्थ की मास की वजह से ये इस पेन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कनेक्शन, वो इन दोनों के कनेक्शन की से ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर इस पेन का अर्थ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कनेक्शन है वो इन दोनों के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, क्योंकि अर्थ और इस पेन का मास और आप कह सकते हैं अर्थ और इस पेन का मास इंडिविजुअली इन दोनों के या फिर दोनों के मिलाकर भी मास से बहुत ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल है, किसका ज्यादा होगा, अर्थ और पेन एज कंपेयर्ड टू बोथ पेन्स. ओके, इन दोनों के फोर्स के मुकाबले अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए वो महसूस नहीं करेंगे. लेकिन स्पेस में अगर जाओ तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ, अगर दूसरा कोई फोर्स इन पे अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो. ओके, सो बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी दूसरे एक्सटर्नल फोर्स के, ओके, कोई भी फोर्स के बिना हेल्प के ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके मास की वजह से हो रहा है. Okay, and this force is known as the gravitational force. So, what definition we can write, or we can say about the gravitational force or of gravitational force? The force present between two objects having mass due to their mass. Okay, the force between two objects due to their mass or due to their masses is that force is known as the ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लो, उनके मास की वजह से एक दूसरे में जो फोर्स अप्लाई होने वाला है, दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई होने वाला है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो डू यू गेट द ग्रेविटेशनल फोर्स? जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स. और एक टर्म रिगार्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी आपने देखा कि मास बढ़ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स स्ट्रांग रहेगा. मैग्नेट का ही एग्जांपल लो, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैग्नेट का एग्जांपल लेते, वो अलग फोर्स है, लेकिन समझने के लिए मैग्नेट का एग्जांपल लेते. कंसीडर करो दोनों मैग्नेट्स हैं. ओके, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास रखो तो अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन अगर हम उन दोनों की रेंज से थोड़ा सा दूर जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे क्या एक दूसरे को? नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, डिस्टेंस बढ़ाया, उनकी रेंज एक फिक्स अमाउंट या फिर फिक्स डिस्टेंस तक ही थी. ओके, उन दोनों की रेंज, तो उस रेंज में जब तक है वहां तक ही वो अट्रैक्ट करेगी. वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे हम ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से दूर करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स को, क्या होगा, उसकी रेंज कम होती जाएगी. दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास की जो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज है वो कम होती जाएगी, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर दोनों का अट्रैक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा. सो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, ओके, डिस्टेंस को इंक्रीज किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस को डिक्रीज किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा. ये उल्टा होगा, जैसे डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे. लेकिन मास का इससे अलग है. मास का आप याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स है भी किस वजह से, मास की वजह से. ओके, आपको पहले ही बता दिया, दोनों ऑब्जेक्ट की मास की वजह से ही ग्रेविटेशनल फोर्स है. ओके, ये मास ही रिस्पांसिबल है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सो मास ही अगर रिस्पांसिबल होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा क्या होगा, force, gravitational force. As mass increases, gravitational force also increases, and as mass decreases, gravitational force also decreases.
So this is all about the gravitational force or the introduction of the gravitational force. So let us stop here and we will see after this next lecture.